हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये आप लोगों के लिए 18th टू 24th अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में आप सक्सेसफुल फील कर रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपको सक्सेस मिल गई है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपने कुछ हासिल कर लिया है जो कि पॉसिबली आप हासिल करना चाहते थे। सो इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग इन्वॉल्व दिख रही है। लाइक बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आपने किसी ऐसी सिचुएशन में स्टेप बैक किया है जहाँ आप बताना चाहते थे अपनी फीलिंग्स। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसा कनेक्शन था जहाँ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते थे, फीलिंग्स को शो करना चाहते थे, लेकिन आपने फिर वहाँ से खुद को पीछे हटा लिया है। एंड मे बी इस तरह हो सकता है कि आपने अपनी साइड से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो किया है, लेकिन एक बहुत ही छोटे पॉइंट तक आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। बिकॉज़ यहाँ ज़्यादा एनर्जीज़ जो दिख रही हैं वो इसी टाइप की हैं कि मुझे यहाँ से जो है वो स्टेप बैक करना चाहिए और इस सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, डिफरेंट तरह से देखना चाहिए इस सिचुएशन को। मुझे यहाँ से खुद को पीछे हटाना चाहिए। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ ज़्यादा हैं। सो मे बी अगर आप चाहते भी थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, एंड अगर आपने किया भी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, तब भी आपने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शो नहीं किया है एंड देन आपने खुद को पहले ही पीछे हटा लिया है। सो यहाँ आप चीज़ों को लेकर रशिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। इस तरह नहीं हो कि आप इस सिचुएशन में खुद को फुल्ली ओपन अप कर दो, इस तरह की एनर्जी में आप नहीं दिख रहे हो। सो इसलिए पॉसिबली यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग जो है वो दिख रही है इस लव को आउटसाइड शो करने के लिए। आई डोंट नो कि आपने अपना लव आउटसाइड शो किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर आपने किया भी है तब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटिंग जो है वो इन्वॉल्व है, बिकॉज़ आप इस सिचुएशन के लिए खुद को फुल्ली ओपन अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दिख रही है कमिटमेंट को लेकर। एक पॉसिबली आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो कि कमिटमेंट को शो करती है। एंड यहाँ थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आप ही की साइड से है जो शो कर रही है कि नहीं, लाइक आप अपनी साइड से इसको नो कह रहे हो, इसको रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, या आपके ही अंदर से एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि नो थैंक यू, आप ये अपनी साइड से शो कर रहे हो, अगर ये आप हो तो। बिकॉज एनर्जी तो यहाँ आप ही की दिख रही है। सो आई फील लाइक कि आप ही की एनर्जी है, बट ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं तो वो अपनी साइड से इस कमिटमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये आपकी एनर्जी फील हो रही है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा नेस्टी एनर्जीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। लाइक उन्होंने ख़राब एनर्जीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, एंड ये आप दोनों में से ही कोई एक है जिसने ऐसी ख़राब एनर्जीज़ पर हैंग ऑन किया हुआ है इस वक्त। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब एनर्जीज़ हैं। ऑलमोस्ट मुझे इस तरह दिख रहा है कि एक पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, एक पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है कि अगर वो मूव करेंगे तो ये सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। लाइक वो इस तरह की, अगर मैं मूव करूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो ऐसा फ़ील करें कि अगर मैं राइट जाता हूँ तो ये सब ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं लेफ़्ट भी जाता हूँ तब भी मेरी जो है वो लाइफ ख़राब ही हो जाएगी। वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाएगा उनकी लाइफ में।
एंड कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल ऐसा सोचने की वजह से वो ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि इनडिसीजन वाली एनर्जीज़ हैं। लाइक ऐसी एनर्जीज़ उनसे अट्रैक्ट हो रही हैं जहाँ वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो इस तरह हैं कि वो कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसीजन में जा रहे हैं और मज़ीद कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँगा तो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगा। वो ऐसा सोच रहे हैं अगर मैं मूव भी करता हूँ अपनी सिचुएशन से राइट लेफ़्ट या कहीं भी, जैसे ही मैं मूवमेंट करूँगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि ये आप हो या आपके पार्टनर हैं, लेकिन जो भी इस वक्त इस तरह की एनर्जी में है उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इस एनर्जी पर हैंग ऑन किया हुआ है। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइज़ अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि लाइक मुझे ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि फॉर सम रीज़न्स यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के सामने लव की एनर्जी जो है वो रखी जा रही है। लाइक आपको दी जा रही है, आपके सामने आपके फ्रंट पर लव की एनर्जी रखी जा रही है। एंड जब ऐसा हो रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, एंड जब ऐसा हो रहा है तो आप इस तरह की ओके अब मैं इसके बारे में पहले सोच लेता हूँ। लाइक आप इस तरह की लेट मी थिंक अबाउट इट फर्स्ट, पहले आप इसको लेकर सोचना चाहते हो। इवन के यूनिवर्स की तरफ से ये एनर्जी आपको दी जा रही है, ये आपके सामने है, आपके फ्रंट पर है, लेकिन फिर भी आप इस तरह की पहले मुझे उसको लेकर सोचना है। इस टाइप की एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस एनर्जी को लेकर अच्छा फ़ील कर रहे हो। ये जो एनर्जी आपके सामने पुट की जा रही है आप इसको लेकर अच्छा फ़ील कर रहे हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि आप उसको लेकर क्या डिसीजन ले रहे हो। लाइक आप अच्छा फ़ील तो कर रहे हो, लेकिन या तो आप यहाँ पर इस एनर्जी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस एनर्जी के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, या आप दोनों हो सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि आप दोनों किस तरह से इस एनर्जी से डील कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक इवन कि यहाँ ये एनर्जी अवेलेबल है, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप में से कोई भी इस एनर्जी को आगे बढ़कर लाइक यूज़ कर रहा है। लाइक कोई भी इसको प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिख रहा। इवन कि ये एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है। लाइक एनर्जी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन इस वे में नहीं दिख रही कि ये एनर्जी कुछ ब्यूटीफुल फॉर्म करने जा रही हो। इस वे में नहीं दिख रही है बिकॉज कोई इसको अवेल नहीं कर रहा है ठीक तरह से। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ, बट गाइज़ अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपके पास्ट से कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपको हील करने की ज़रूरत है। एंड अभी के लिए तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो आपके सेल्फ में एक ऐसी विश लेकर आ रही है कि मुझे चांस लेना चाहिए, मुझे चीज़ों को देखना चाहिए, मुझे नई नई चीज़ों में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी लाइट होगी तो यहाँ आपको अपने पास्ट को देखना पड़ेगा। लाइक मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ। सो एटलीस्ट अभी के लिए इस तरह है कि अभी तो आपका पास्ट आपके सामने नहीं आ रहा है, ना ही आपके पास्ट से आपको कुछ याद आ रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपने अभी तक खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है। तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से खुद को कम्प्लीटली हील करो। सबसे पहले आप खुद को वहाँ से हील करने की कोशिश करो, बिकॉज़ अगर आप वहाँ से खुद को हील नहीं करते हो तो कभी ना कभी वो चीज़ आपके सामने जो है वो आ सकती है। एंड जब वो चीज़ खुद से आपके सामने आती है तो वो आपके लिए ज़्यादा पेनफुल होती है। अगर आप उसको खुद ही जो है वो आप उसको समझो, आप खुद ही उससे खुद को हील कर लो, पहले ही उस चीज़ के सामने आने से पहले आप खुद को वहाँ से हील कर लो, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। बट अभी मुझे इस तरह दिख रहा है कि अभी आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप चीज़ों पर चांस ले रहे हो, अच्छी फ्रेश एनर्जी में हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इस हीलिंग से भागने की कोशिश कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा भी टाइम रहा है, एट सम पॉइंट आप इस तरह हो जाते हो कि आप इस हीलिंग से भागने की कोशिश करते हो। आप इस सिचुएशन को देखना नहीं चाहते, जो भी सिचुएशन थी जहाँ से आपने खुद को हील नहीं किया है, आप इस तरह हो जाते हो कि आप उसको देखना नहीं चाहते हो, आप उससे किसी भी तरह से भागने की कोशिश करते हो। सो आप कोशिश करो कि आप इससे भागो नहीं, बल्कि आप यहाँ से खुद को हील कर लो। बिकॉज़ अगर आप यहाँ से खुद को हील कर लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। बिकॉज़ ये जो एक फ्रेश एनर्जी है आपके सेल्फ में जो आई है, जिसमें आप चीज़ों पर चांस ले रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी टाइम के साथ साथ लाइटर होती जा रही है। एंड जब ये लाइट हो जाएगी तो आपको
उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा जिनसे आपने खुद को हील नहीं किया है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।